हुजूर तशरीफ फरमा थे तो एक सहाबी आए और कहा हुजूर मेरा ऊंट पागल हो गया है, और ऊंट जब दीवाना हो जाए फिर ये संभालना मुश्किल होता है। उस वक्त चार दीवारियां थी, और अब भी पुराने बागात मदीना में आप देख सकते हैं कि उसकी चार दीवारियां हैं। तो वहां था, तो हुजूर की खिदमत में आके सहाबी ने अर्ज किया, तो आका करीम फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबी जानते थे हर दुख का मदावा इस चौखट से मिलेगा। आका करीम ने नहीं कहा मियां ऊंट पागल हो गया है, मुझसे तो कोई शरई मसला पूछो। हुजूर भी उसके साथ चल दिए। सहाबा कहते हम डरे, इसलिए डरे कि ऊंट जब पागल हो जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो दूर दूसरे किनारे ऊंट था, हुजूर को देखा तो वो भाग करके आया, और हमारे दिल के अंदर एक खौफ था कि कहीं हुजूर को कोई गजन न पहुंचा दे। लेकिन जो ही वो करीब आया उसने अपनी पेशानी हुजूर के कदमों में रख दी और ऊंट बड़बड़ाने लगा जिस तरह कुछ कहता हो। तो आका करीम ने फरमाया कि ये शिकायत करता है, और फिर उनको शिकायत बताई और फरमाया कि इसके काम तुम ज्यादा लेते हो और चारा कम देते हो। जब ऊंट की इस मोहब्बत को, उमड़ते जज्बे को और उसकी सजदा रेजी को सहाबा ने देखा तो उन्होंने अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज की, हुजूर हमारा ज्यादा हक पहुंचता है कि हम आपको सजदा करें। जब ये ऊंट होकर सजदा कर रहा है तो हम तो आपकी उम्मती हैं, ये सजदा ताजीमी है, तो हम भी आपको सजदा करना चाहते हैं। तब हुजूर ने फरमाया था कि मेरी शरीयत में अगर जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा किया। तो जानवर क्या, पत्थर क्या, दरख्त क्या, कायनात का जर्रा जर्रा उनसे प्यार करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा है अपनी मुस्नद के अंदर, हुजूर के खानदान के यहाँ एक छोटा सा परिंदा था, और जब आका करीम घर में होते तो वो किसी कोने में बैठ के हुजूर को तकता रहता था, और जब आका करीम बाहर तशरीफ ले जाते इज ताराबा तो वो मुस्तरिब हो जाता। कभी दीवार पे, कभी छत पे, कभी नीचे, कभी फर्श पे, वो बेचैन होके घूमता रहता। और जब हुजूर दोबारा तशरीफ आते उसके दुखी दिल को दोबारा करार आ जाता। और बाकायदा सहाबा कहते हैं और हुजूर के अहले खानदान कहते हैं कि हमने उसकी ये कैफियत देखी कि घर नहीं है हुजूर तो उसकी बेचैनी नहीं देखी जाती थी। तो पत्थर क्या, दरख्त क्या, चौपाए क्या, परिंदे क्या, हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूं जो बेसत से कबल हुजूर गुजरते थे तो सलाम कहा करता।